वीडियो पूरी देखने के बाद आपके भी मुंह से निकलेगा कि शुक्र है भारत में प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनके आगे भारत क्या अमेरिका की डीप स्टेट भी फेल हो गई है। डीप स्टेट कहा जाता है ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप या फिर नेटवर्क को जो पब्लिकली कभी भी सामने नहीं आते, लेकिन पीछे से ये लोग सरकार के इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग करके काम करते हैं। इनका खुद का एजेंडा होता है जिसको प्रमोट करने के लिए प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए न सिर्फ पॉलिसीज में फेरबदलाव करवाते हैं, बल्कि पीछे से बैठकर ये लोग कई बार सरकार के डिसीजंस को ही बदल देते हैं। लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर ये अपने खुद के कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंटरेस्टों को रखते हैं। सरकार के साथ साथ ये लोग मीडिया मैनिपुलेशन का भी काम करते हैं, यानी अपने इंटरेस्ट और एजेंडा के लिए न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल करना, जो इनको पसंद नहीं आता है उसको दबाना और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। बाइस्ड रिपोर्टिंग से पब्लिक परसेप्शन चेंज करना, लोगों की राय बदलने की कोशिश करना, ये सब काम डीप स्टेट करती है। अब जो अमेरिका की डीप स्टेट है और वहाँ पर जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। उनको जो खुद ठीक लगता है वो वही करते हैं, फिर चाहे डीप स्टेट कुछ भी बोले। इसलिए अमेरिका की डीप स्टेट ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव जीत जाए, लेकिन अब इनके ना चाहते हुए भी पब्लिक सपोर्ट की मदद से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की डीप स्टेट के एक एक सीक्रेट और प्लान्स को सबके सामने लाना स्टार्ट कर दिया है। अब जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की और भी कई सारी कंट्रीज में इंटरफेयर करती है। दुनिया में सबसे पावरफुल होने के कारण उनके फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट दुनिया की काफी सारी कंट्रीज में होते हैं, इसलिए वो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालकर दूसरी कंट्रीज में घुसने की कोशिश करते हैं। आपने जॉर्ज सोरोस का नाम भारत में पहले भी कई बार सुना होगा। न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी जॉर्ज सोरोस के लिए कहा जाता है कि ये डीप स्टेट के पोस्टर बॉय हैं और जो बाइडेन और कमला हैरिस पीछे से इनकी मदद करते थे। पिछले 4 साल के अपने कार्यकाल में जो बाइडेन, कमला हैरिस और जॉर्ज सोरोस जैसे उनके तमाम साथियों ने कौन कौन से काले कारनामे किए थे, भारत के खिलाफ क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की, अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद ये सारे खुलासे कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन फ्रांस के लिए रवाना हो गया है। 2 दिन फ्रांस में रहने के बाद 12 फरवरी को वो अमेरिका जाने वाले हैं और वहां पर सबसे बड़ी मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, जिसका इंतजार पूरा व्हाइट हाउस कर रहा है। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि बकायदा डोनाल्ड ट्रंप खुद ही सामने आए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, ये लोग यूएसएड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से जॉर्ज सोरोस को पैसा ट्रांसफर करते थे और वहां से फंड्स भेजा जाता था उन सारी कंट्रीज में जहां पर इनको तख्ता पलट करना होता था या फिर कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता था। और इन सब देशों की जो लिस्ट आई है उसमें भारत का भी नाम शामिल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। फरवरी 10 यानी कि आज का ये आर्टिकल है और अभी कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जॉर्ज सोरोस और कई सारे डीप स्टेट एक्टर्स यूएसएड एजेंसी की मदद से एजेंसी की ग्रांट्स का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की और भी कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने $260 मिलियन जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशंस को दिए थे, जिसका इस्तेमाल जॉर्ज सोरोस और उनकी गैंग ने फॉरेन कंट्रीज में सरकारें बदलने, केओस फैलाने और पर्सनल गेन के लिए किया। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ये जो $260 मिलियन की ग्रांट थी, इसको कौन कौन सी कंट्रीज में इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले अमेरिका, फिर ब्रिटेन, फिर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, सीरिया, ईरान और पाकिस्तान में भी। जॉर्ज सोरोस प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट भी कई बार बोल चुके हैं और हिंदू नेशनलिज्म के चलते बीजेपी गवर्नमेंट की आलोचना भी करते रहते हैं। इसका मतलब है कि पिछले साल जो भारत में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, जॉर्ज सोरोस ने उन चुनावों में भी बीजेपी पार्टी को हराने के लिए हर संभव कोशिश की होगी, मगर वो उसमें फेल साबित हुए। भारत और अमेरिका को छोड़ दें तो लिस्ट में बाकी सभी देशों में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा रेजिम चेंज हुआ है, सरकारें बदली हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आया है और गवर्नमेंट्स कोलैप्स होने की कगार के ऊपर आ गई थी। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सीरिया, ईरान, ब्रिटेन जैसे बाकी सभी देशों में तो जॉर्ज सोरोस रेजिम चेंज करके अपने मनपसंद सरकार को लाने में कामयाब हुए, लेकिन भारत में मोदी सरकार को गिराने का उनका प्लान फेल साबित हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिसके बाद वो जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट की एक एक पोल खोल रहे हैं। आई होप कि भारत में हमेशा ऐसा प्रधानमंत्री रहे जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह किसी भी डीप स्टेट के इशारों के ऊपर ना नाचे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए जॉर्ज सोरोस की मदद ली होगी? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।